दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फंडा पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 5 तारीख अगस्त 2017 को जो क्वेश्चंस जो आपके आए थे उन सब के बारे में, और हम उसकी पूरी दोस्तों विद एक्सप्लेनेशन जो है डिस्कस करेंगे। दोस्तों हो सकता है उनमें से कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए और आप उसे अच्छे से कर सके, और इसके अलावा भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने काफ़ी अच्छी तरह से इनको समझाने की कोशिश की है और हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपके यहाँ से जो है आ जाए। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिए। मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल इतनी मेहनत करके वीडियो तैयार किया है, तो इस वीडियो के एंड तक आप इसे जाइए। हार्डली ये वीडियो 12 से 15 मिनट का होगा, जिसमें आप काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है मैंने कवर किए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों वो था मरीना ट्रेंच इज़ इन विच ओशन। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। पता होना चाहिए आपको मरीना ट्रेंच कहाँ पे है। ठीक है, तो जो मरीना ट्रेंच आपका पैसिफिक ओशन में पड़ता है। पैसिफिक ओशन आपको शायद पता हो, अगर नहीं पता हो तो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे पड़ता है पैसिफिक ओशन। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा वर्ल्ड का जो है मैप है। इसमें आपका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पैसिफिक ओशन है, और जो आपका मरीना ट्रेंच इस जगह पड़ता है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन ओशन के बारे में सबको पता ही होगा। अटलांटिक ओशन है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में, और ये फिर पैसिफिक ओशन यहाँ पे है। उसके बाद कुछ आर्कटिक ओशन जो ऊपर पड़ता है दोस्तों हमारा, और कुछ सी है जिनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कैस्पियन सी है, इसके बारे में आ सकता है। ब्लैक सी है। आपको जस्ट अगर लोकेशन भी याद है तो भी आप ऑप्शन देख के उसका आंसर लगा सकते हैं। मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, नॉर्थ सी पे आ सकता है दोस्तों। उसके बाद साउथ चाइना सी, इनसे नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार वीडियो पॉज करके आप एक बार मैप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आया था दोस्तों वो था मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर कंट्रोल। ठीक है, कंप्यूटर कंट्रोल के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो उसका मेन पार्ट होता है दोस्तों। इसके अलावा फ्लॉपी, सिस्टम फैन, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, प्रोसेसर्स, रैम मॉड्यूल्स, ऑप्टिकल ड्राइव और हेड ड्राइव, हीट सिंक, ये सब जो है इसके अंडर आते हैं। और इसके अलावा इसमें क्वेश्चन बन सकता है इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस पे सॉरी, कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं इनमें। ठीक है, तो जैसे जॉयस्टिक्स होता है, माउस होता है, माइक, टच टैबलेट, मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस जिसकी वजह से आप कोई भी इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, तो उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। हैंड हेल्थ स्कैनर, जो कि आपने देखा होगा जो शॉपिंग मॉल्स में लगा होता है, वहाँ पे कीबोर्ड है और क्या बोलते हैं स्कैनर है जो। ठीक है, ये सब जो है इनपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट में आपका प्रिंटर आ जाएगा, आउटपुट देता है माइक्रोफोन है, वेबकैम है, स्पीकर्स हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है, हेडफोन्स है। ये दोस्तों आपके आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो मैंने इस पर एक टॉपिक पे वो बनाया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल। ठीक है, कितने फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल, तो इसका आंसर है 6 दोस्तों। पहले दोस्तों 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, उसमें से जो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था, ठीक है, उसके बाद से जो था आपका फंडामेंटल जो राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको रिमूव कर दिया गया था। ओके, और उसको ऑर्डिनरी राइट बना दिया गया था। ठीक है, तो जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट उनको देख लेंगे कि जल्दी से। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, आर्टिकल 14 to 18, 19 to 22, 23 to 24, 25 to 28, 29 to 30 और 32 to 35 आर्टिकल जरूर याद करके जाइए दोस्तों आप। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं और आ सकते हैं। ये आपको कम से कम फंडामेंटल राइट्स के तो आर्टिकल पता ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है ड्राई आइस के बारे में। ड्राई आइस क्या होती है दोस्तों, इसका आंसर है CO2। CO2 ड्राई आइस होती है जब डायरेक्ट जो सॉलिड होता है वो जब गैस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर गैस है जो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। यही दोस्तों आपकी जो है ड्राई आइस होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है विच फंडामेंटल राइट आर नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी। दोस्तों एमरजेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर कम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत ही मतलब चुनिंदा मतलब फेवरेट टॉपिक रहता है एग्जामिनर्स का पूछने का, कि इमरजेंसी से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा फंडामेंटल राइट है जो इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट आते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, तो ये 2 राइट हैं जो आपके इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होते हैं। इमरजेंसी के बारे में छोटा सा मैं आपको एक बताता हूँ क्या क्या है। ठीक है, ये आपने पढ़ी लिया, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स। ओके, और ये 2 राइट जो हैं ये सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जो लॉ जो भी बनाए जाते हैं इसमें स्टेट लिस्ट में, वो पार्लियामेंट उनको बना सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, और जो आपका लॉ है वो 6 मंथ तक जो है एक्टिव रहेगा, उसके बाद वो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों
इमरजेंसी के बारे में थोड़ा सा बेसिक सा बता देता हूँ। 3 टाइप के इमरजेंसी होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी एंड आर्टिकल 360 इज इक्वल टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, उसके बाद दोस्तों प्रोक्लेमेशन जो इमरजेंसी का होता है आर्टिकल 352 में वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसमें आगे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। हाँ, जो हमारा आर्टिकल जो 352 है वो 3 बार इम्पोज हुआ है इंडिया में। 1962 में जब चाइनीज़ एग्रेशन हुआ, तब 1971 में जब पाकिस्तान के खिलाफ जो वॉर हुआ था उसमें, और 1975 ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। इस 1975 के जो वॉर हुआ था, इसके बाद दोस्तों जो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला जो वर्ड है, इसे कन्वर्ट करके हमारा जो है आर्म्ड रिबेलियन इसे कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखना, जो आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला जो वर्ड था उसको चेंज करके आर्म रिबेलियन कर दिया गया था। 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके दौरान, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सो फार देर आज तक दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी कोई भी इम्पोज नहीं हुई है इंडिया में, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन द पोलो गेम। ओके, तो पोलो के गेम में 4 जो हैं आपके प्लेयर्स वो जो है खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पोर्ट्स का मैंने यहाँ पे दिया है, जिसके बारे में जल्दी से देख लेते हैं। बैडमिंटन में दोस्तों 1 या 2 प्लेयर हो सकते हैं, सिंगल या डबल। बेसबॉल में 9 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, ब्रिज में 2, कैरम में 2, 1, क्रिकेट में 11, चेस में 1 प्लेयर होता है, फुटबॉल में 11, रग्बी फुटबॉल में 15, कबड्डी में 7, हॉकी में 11। एक नज़र मार लीजिए, याद ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा गेम कैसे याद रख पाएंगे आप। फिर भी एक बार नज़र मान लीजिए, हो सकता है ऑप्शन में कोई आ जाए तो आपको ध्यान दे तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हॉकी में 11 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, पोलो में 4, टेनिस में 1 या 2, वॉलीबॉल में 6 और वाटर पोलो में 7, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद बचपन की ओर बुक इज़ रिटन बाय। ये बुक दोस्तों कैलाश सत्यार्थी जी ने लिखी थी। कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा दोस्तों। इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला है मलाला यूसुफज़ई के साथ में, ठीक है, इन दोनों को। और इन्होंने ये बुक अपनी जो है ये लिखी है, एक आज़ाद बचपन की ओर। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है दोस्तों क्योंकि 6 जनवरी 2016 को ये बुक लॉन्च हुई थी दोस्तों, पिछले साल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक क्वेश्चन लगा एग्जामिनर को, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका इस एग्जाम में आया है, ठीक है। बुक्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, लेकिन इतना ज़्यादा डीप में कौन पढ़ता है। अगर हो सकता है आसान आ जाए तो आप कर देना, ये तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पेस मेकर के ऊपर है। पेस मेकर डिवाइस है वो कौन से ऑर्गन में लगाया जाता है। तो दोस्तों हार्ट में जो है पेस मेकर लगाया जाता है। इस तरह का आपका जो पेस मेकर है वैसा दिखाई देता है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे पेस मेकर लगा होता है, ये आगे फंक्शनिंग करता है, ठीक है। वो सब अपने काम की चीज़ नहीं है, अभी हम बेसिक्स पे ही ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद शेख हसीना के बारे में क्वेश्चन था। शेख हसीना है जो पीएम है, कौन से देश की है। तो जो शेख हसीना है वो पीएम है हमारी बांग्लादेश की, ठीक है। तो अभी ये विजिट पे दोस्तों अप्रैल में आई थी, जो तीस्ता वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो इशू चल रहा था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसके लिए बेसिकली इंडिया आए थे, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है। मसाई ट्राइब है जो वो किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो वो है आंसर इसका केन्या। ये देखिए इसका एक फोटो मैंने डाला है, ये मसाई ट्राइब के पीपल हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। वर्क की ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है। तो जो ऐसा यूनिट है वर्क की वो है जूल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वर्क डन जूल के बारे में आप पढ़ लेना, ये सब मैंने दिया हुआ है। उसके बाद अलग अलग जो है आप ऐसा यूनिट जरूर पढ़ के जाइए, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आ जाए ऐसा यूनिट का, ठीक है। इस बार 2 क्वेश्चन आए हैं ऐसा यूनिट के, अलग अलग सेट्स में देखने को मिले हैं, ठीक है। ये सब आप पढ़ लेना, लेंथ मास ये सब है। उसके बाद ये वाली सब चीज़ें, ठीक है। बेसिकली जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आर्ट बैकग्राउंड वालों को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है इसमें, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ कैटायन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं वो हमारे, उनको कैटायन बोला जाता है, ठीक है। कैटायन क्या होता है, कैटायन इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, ओके। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन है जो वो Na+ है, और जो अमोनियम आयन है वो NH4+ है। तो ये जो प्लस का साइन है इनको ही हम कैटायन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों दिखाता हूँ आपको एक सेकेंड, ठीक है। एक जो न्यूट्रल एटम होता है, ठीक है, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज जो कैरी करते हैं उनको कैटायन बोलते हैं, जो नेगेटिव करते हैं उनको एनायन बोलते हैं, ओके। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, क्या बोलते हैं, हाँ, विच डायनेस्टी केम आफ्टर द तुगलक डायनेस्टी, ओके। तो तुगलक डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आई थी वो थी सैयद डायनेस्टी, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अलग अलग और भी वो किए हैं, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, कौन सी, एक बार जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो कि न्यूटन है। उसके बाद ये फिर से भी चार्ट लगाया मैंने, देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन लोकसभा, ओके।
तो लोकसभा में देखिए दोस्तों, जो हमारा पार्लियामेंट है 2 उसमें बटा हुआ है, राज्यसभा लोकसभा, ठीक है। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है वो लोकसभा की 552 होती है, हो सकती है, ठीक है, जिसमें से 530 मेंबर्स जो है हमारे यहाँ स्टेट से चुने जाते हैं, 20 मेंबर्स जो है यूनियन टेरिटरीज से होते हैं, और जो 2 मेंबर हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है तो वो 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो प्रेजेंट मेंबरशिप है वो 545 है लोकसभा की आज के दिन, ओके। उसके बाद दोस्तों जो है कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था, वो 1946 में जो है कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था। हु कैन एस्टेब्लिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके। तो देखिए दोस्तों, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको एस्टेब्लिश करने का, एबोलिश करने का अधिकार जो है पार्लियामेंट को है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि कई बच्चे जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आंसर लगा सकते हैं, लेकिन उसका आंसर पार्लियामेंट है। इधर दिखाता हूँ आपको। द पावर ऑफ द एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 169, ओके। उसके बाद ये देखिए, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, आप इतना ही ध्यान रखिए बस, ठीक है। बाकी ये पढ़ सकते हैं आप वीडियो पॉज करके अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में तो, ठीक है। मिनिमम एज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो मिनिमम एज है वो क्या होती है, वो होती है 32, ओके। 32 एज होती है। तो ये देखिए अलग अलग एज मैंने लिखी है। प्रेसिडेंट के लिए 35 है, सॉरी 35 है ये, प्रेसिडेंट के लिए 35, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 है, गवर्नर के लिए 35 है। जो एमपी हैं उनके लिए, लोकसभा के एमपी के लिए जो है वो 25 है, एमएलए के लिए 25 है, एमपी राज्यसभा 30, एमएलसी के लिए 30, ओके। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके। जो अपॉइंटमेंट है जी जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, उनके लिए 65 अपर लिमिट है। ये सब आप देख लेना दोस्तों, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक ये इक्विवेलेंट मिलिट्री जो एक्सरसाइज है उसके बारे में क्वेश्चन आया था कि इंडिया और किस कंट्री के बीच में होता है, तो वो होता है मालदीव के बीच में, ठीक है। 2016 में हुई थी 7th इंडो मालदीवियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिगिंस, ओके। तो ये देख लेना आप। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है, विच कमीशन इज रिप्लेस बाय नीति आयोग, तो वो है प्लानिंग कमीशन, ठीक है। और जो प्लानिंग कमीशन है वो मोदी जी की गवर्नमेंट में आने के बाद चेंज हुआ है नीति आयोग में। एक क्वेश्चन इसका ये भी था कि जो वीसी हैं नीति आयोग के वो कौन है, तो अरविंद पनागारिया अपॉइंटेड किए गए हैं वाइस चेयरमैन जो है नीति आयोग के, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, 21 क्वेश्चन थे दोस्तों ये, ठीक है। और आप प्लीज़ जो डिटेल मैंने जो डिस्कस की है इनके बारे में, इनको जरूर पढ़िए। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, और हम तो यही चाहते हैं कि रिपीट होए और आपको बेनिफिट हो उस चीज़ का, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आगे आने वाले टाइम में हम डेली की डेली वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे शाम तक। ये हमारी पहली वीडियो थी इसलिए एक दिन थोड़ा लेट हो गया हम, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।